एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा कि राशि सस्ती वाली मिठाई में महंगे वाली मिठाई को एक एक पीस डालती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर उर्मिला अपने लिए भी मिठाई निकालती है तो राशि कहती है कि मम्मी ये आप क्या कर रही हैं। उर्मिला कहती है कि ये मेरे लिए है, हमारे घर में मेहमान भी तो आएंगे ना, दिख रहा उनके लिए। राशि कहती है कि ठीक है ना, चंदू वाले की मिठाई ले लो। और मम्मी दोनों मिठाई में बहुत फर्क है, मुझे बस डर इस बात का है कि काकी जी को पता ना चल जाए। उर्मिला कहती है कि शेरनी की दिखरी अचानक से चूहिया कैसे बन गई, जब देखो तब डरती रहती है। वैसे भी कोकिला बहन थोड़ी ना मिठाई खाने वाली है, और पूछ भी लिया तो कह देना कि तुमने थोड़ी ना बनाई है, जैसे मिला वैसे ले आई। राशि कहती है कि हाँ मम्मी, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आज मेरे लिए साड़ी जरूर आएगी। इधर घर पर हेतल आंटी और कोकिला बातचीत कर रही होती है। हेतल आंटी कहती है कि विमला बहू का फोन आया था, कह रही थी कि उन्होंने चंदूलाल स्वीट्स के यहाँ से मिठाई मंगवाई थी। अब विमला बहन को फूड पॉइजनिंग हो गई है, और वो बात राशि सुन लेती है, और उसने भी वही दुकान से मिठाई मंगवाया था, और वो घबरा जाती है। कोकिला कहती है कि मोटा भाभी, अब क्या कहूँ विमला बहन के बारे में, चंदूलाल की मिठाइयों में मिलावट होती है, मनमानी करती है, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सारे पैसे अब डॉक्टर को देने पड़ेंगे। राशि उन दोनों की बात सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। हेतल आंटी कहती है कि राशि दीरा, तुम न्यू मार्केट के नंदूलाल से यही मिठाई लाई हो ना, उनके यहाँ चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, तुम वहीं से लाई हो ना। राशि हाँ बोलती है। कोकिला कहती है कि राशि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। लेकिन राशि कुछ भी नहीं बोलती। फिर राशि अपने मम्मी के पास आकर कॉल करके बताती है कि मम्मी, वो चंदूलाल के यहाँ तो पूरी मिलावट वाली मिठाई मिलती है, अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। उर्मिला कहती है कि क्या करेगी तू, मत खाना, बाकी सबको खिला देना। राशि कहती है कि मम्मी, आप ऐसा बोलने के बारे में सोच कैसे सकती हैं, मैं अपने परिवार को दिवाली में बीमार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर सब बीमार पड़ जाएंगे और मैं अकेली बच जाऊंगी तो घर का सारा काम तो मुझे ही करना होगा ना। उर्मिला कहती है कि अरे हाँ राशि, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल कैसे सकती हूँ। राशि कहती है कि तो मम्मी, मैं मिठाई फेंक देती हूँ। उर्मिला कहती है कि अरे राशि, मिठाई फेंक देगी तो तू सबको क्या जवाब देगी कि तुमने इतनी महंगी मिठाई फेंकी तो क्यों फेंकी। राशि कहती है कि मम्मी, ये सब आपकी गलती है, ना आपके दिमाग में पैसे बचाने वाली बात आती, और ना ही मैं उस चंदू वाले की दुकान से मिठाई लेती। मैं भले ही साड़ी नहीं खरीदूंगी, लेकिन वो गंदी वाली मिठाई फेंक दूंगी, और वैसे भी अभी तक किसी ने वो मिठाई देखी नहीं है। फिर राशि सारी मिठाइयों को पैक कर रही होती है, तभी वहां पर गोपी आ जाती है और कहती है कि राशि बहन, आप ये मिठाइयाँ थैलियों में कहाँ लेकर जा रही हैं। राशि कहती है कि गोपी बहन, ये मिठाई अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बदलने जा रही हूँ। गोपी कहती है कि राशि बहन, क्या ये मेवे की मिठाई नहीं है। राशि कहती है कि नहीं, ये मोतीचूर के लड्डू हैं। गोपी कहती है कि राशि बहन, मैंने आपको मेवे की मिठाई लाने को बोला था, अगर गलत मिठाइयाँ आ गई होगी तो मैं मांझे को बोल दूंगी। राशि कहती है कि अगर इसने काकी जी को बता दिया तो मेरा क्या होगा। फिर राशि एक डब्बा खोलकर दिखाती है और कहती है कि अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि मेवे की मिठाई भी मंगवाई है मैंने। गोपी कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है राशि बहन, आपको इतना सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। राशि कहती है कि जेठानी जी, मैंने रंगोली बना ली है, कमरे की साफ सफाई भी कर दी है और बाकी का काम भी कर लूंगी। गोपी कहती है कि और राशि बहन, बाहर की लाइट लगवा देना। राशि कहती है कि ठीक है गोपी मैडम, अगर आपके सारे ऑर्डर खत्म हो गए हों तो आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी सब, हुक्म पे हुक्म चलाई जा रही है। फिर राशि मिठाई को खराब करने के लिए डिब्बे खोलकर उसमें पानी डाल देती है और कहती है कि चलो, अच्छा हुआ अब ये मिठाई जल्द ही खराब हो जाएगी और नंदू स्वीट के यहाँ से हमें 5 किलो मिठाई मनवानी होगी। लेकिन इतना सब करके मेरी नई साड़ी तो नहीं आएगी, बल्कि फालतू का खर्चा हो गया। इधर कोकिला वो नेकलेस गोपी को पहना रही होती है और कहती है कि आज धनतेरस है तो हमें चांदी के सामान खरीदने जाने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक हम वापस लौटेंगे सारी तैयारियां हो चुकी होंगी। गोपी कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि राशि बहन ने सारी तैयारियां की हैं कि नहीं। इधर राशि लाइट वगैरह मंगाकर अंकल को बोलती है कि ये सारी लाइट घर पर लगा दीजिए, और नंदू स्वीट के यहाँ से कॉल करके कहती है कि हमें 5 किलो मेवे की मिठाई चाहिए। तभी राशि की बातें कोकिला सुन लेती है। कोकिला कहती है कि राशि, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम्हें फिर से मिठाई मंगवानी पड़ी। राशि कहती है कि दरअसल वो काकी जी, मिठाई सारी खराब हो गई,
कोकिला कहती है कि ऐसे कैसे सारी मिठाई खराब हो सकती है। राशि कहती है कि पता नहीं काकी जी, रसोई के नल के पाइप के लीकेज की वजह से सारी मिठाई खराब हो गई। कोकिला कहती है कि राशि, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। मुझे तो लगा तुम इतने समय में समझदार हो चुकी होगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले तो तूने फूलों में बेकार खर्च किया, अब ये मिठाइयाँ। दिवाली का पर्व हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, इसलिए तुम बेकार में कंजूसी करना बंद कर दो। राशि कहती है कि लेकिन काकी जी, मैंने तो बाकी का सब चीज अच्छे से करी है ना। कोकिला कहती है कि बाकी सब चीज भी गड़बड़ हो जाती अगर गोपी बहू तुम्हारे साथ नहीं होती। कोकिला के जाने के बाद राशि कहती है कि मैं कंजूसी कर रही हूँ, इन्हें तो बहुत ही शानदार और पारंपरिक तरीके से दिवाली चाहिए ना, अभी दिखाती हूँ। फिर राशि नंदूलाल के मिठाई की दुकान पर कॉल करके कहती है कि अभी जो मैंने 5 किलो मिठाई की ऑर्डर दिया था ना, उसे कैंसिल करके 10 किलो कर दो। फिर वो लाइट लगाने वाले अंकल को कहती है कि ये मिर्ची लाइट थोड़ी और ज्यादा लगा दीजिए, बहुत कम लग रही है, एक भी कोना छूट न जाए, हर जगह लाइट ही लाइट दिखनी चाहिए। अब देखना ये मोदी भवन कैसे जगमगा उठता है। फिर घर पर सभी लोग आ जाते हैं तो राशि लाइट ऑन करती है। कोकिला कहती है कि राशि, लाइट कुछ ज्यादा नहीं है। राशि कहती है कि काकी जी, साल का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, अच्छा लग रहा है ना। बा कहती है कि इतना ज्यादा लाइट तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। गोपी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। राशि कहती है कि मुझे तो ठीक लग रहा है। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। कोकिला कहती है कि राशि, ये क्या है, लाइट आ रही है जा रही है। राशि कहती है कि काकी जी, थोड़ी वोल्टेज प्रॉब्लम है ना, इसलिए। फिर सभी लोग कान्हा जी की आरती कर रहे होते हैं, तभी लाइट ऑफ हो जाती है। राशि कहती है कि ये बत्तियां क्यों चली गई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गोपी कहती है कि देखा राशि बहन, ये क्या हो गया, यही बात तो हम सब आपसे कह रहे थे कि इतनी सारी लाइट लगाने की क्या जरूरत थी। राशि कहती है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारा घर अच्छा लगे। गोपी चिल्लाने लगती है और कहती है कि हाँ राशि बहन, लेकिन इतनी सारी लाइट लगाने की क्या जरूरत थी, मुझे घुटन सी हो रही है। राशि कहती है कि बस करो गोपी, मैं सुबह से तेरी बकवास सुन रही हूँ, सुबह से तुम मुझे सिर्फ ताने ही मार रही हो। इधर कोकिला लाइट वाले को कॉल करके कहती है कि मोदी हाउस में लाइट चली गई, आप आकर एक बार देख लीजिए। तभी वो लोग राशि और गोपी के झगड़े को सुन लेती है। फिर हेतल आंटी और कोकिला उनके पास जाती है। राशि कहती है कि गोपी, तू सुबह से ही मुझ पर चिल्ला रही है और फालतू बात पर ऐसे मत करो वैसे मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी काम करना आता है, और जब से तू प्रेग्नेंट हुई ना, तब से मैं यही सुन रही हूँ कि गोपी बहू की ये हालत है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। मैं कर रही हूँ ना, तू जाकर आराम कर, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी कोकिला आ जाती है और कहती है कि क्या है ये सब, बंद करो तुम दोनों का झगड़ा। तुम लोगों का झगड़ा समाप्त हो गया है तो अभी कुछ बाकी है। त्योहार के शुभ अवसर पर घर में इतने बड़े झगड़े, तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, अभी से तुम एक दूसरे से अलग रहोगी, एक दूसरे से बात भी नहीं करोगी। फिर राशि कॉल करके सारी बात बता देती है। उर्मिला कहती है कि उस कोकिला ने तुम लोगों को सजा दे दी है। राशि कहती है कि हाँ मम्मी जी, अच्छा ही है, अब मुझे गोपी की हामी भरने से तो छुटकारा मिलेगा, जो हुक्म चलाई जा रही थी। उर्मिला कहती है कि अरे, लेकिन ये सब हुआ कैसे। फिर राशि सारी बात बताती है कि लाइट ऑफ होने की वजह से हम लोगों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने उन्हें गिन गिन के सुनाया, और हमारा झगड़ा देखकर काकी जी ने फैसला लिया है कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। उर्मिला कहती है कि पहली बार मुझे कोकिला के फैसले से खुशी हुई, अब तू बेफिक्र होकर दिवाली की तैयारी कर सकती है, जो चाहे खरीद सकती है। राशि कहती है कि हाँ मम्मी, मुझे आज़ादी महसूस हो रही है। उर्मिला कहती है कि अब तू साड़ी के लिए पैसे बचाएगी और सस्ती सामान लेकर आएगी। राशि कहती है कि हाँ मम्मी, मैंने तो पहले से ही बिल बना लिया है। इधर धवल बहुत सारे कार्ड लेकर आता है तो किंजल कहती है कि धवल जी, आपने धनतेरस में कपड़े नहीं लिए। धवल कहता है कि किंजल जी, इन सब के खरीदने की वजह से मैंने नए कपड़े खरीदने का इरादा बदल दिया और सारे कॉपी पेन बच्चों के लिए खरीद लिए, और ये आइडिया मुझे फाल्गुनी जी ने बताया था। किंजल कहती है कि ये फाल्गुनी कौन है। धवल कहता है कि वो एक लड़की है जो आश्रम चलाती है, और इस काम में मैं भी फाल्गुनी जी के साथ हूँ। कॉपी पेन लिया है और अपने लिए नए कपड़े खरीदने का इरादा छोड़ दिया। किंजल कहती है कि मतलब आप उन सबको गिफ्ट देंगे और घर वालों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। पहले आप अपने घर पर ध्यान दीजिए और जब कुछ बच जाए तब उन्हें दीजिएगा। इधर बा कहती है कि
कोकिला, आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हेतल आंटी कहती है कि गोपी और राशि को दोनों को ये बात समझनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना तो ठीक बात नहीं है और ऊंची आवाज में बात करना हमारी गोपी का तो स्वभाव ही नहीं है। प्रेगनेंसी की वजह से उनके मन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। कोकिला कहती है कि मोटा भाभी, हम भी गर्भावस्था के दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। बा कहती है कि लेकिन कोकिला, तुम्हें उन लोगों को इतनी कठिन सजा नहीं देनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं हुआ। कोकिला कहती है कि बा, हम सब जानते हैं कि राशि नासमझ है, उसके स्वभाव से हम सभी परिचित हैं, लेकिन गोपी बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि राशि की संगति में रहकर इसका रंग गोपी पर भी चढ़ रहा है। हम राशि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं गोपी बहू को क्या हो गया है। हेतल आंटी कहती है कि लेकिन कोकिला, तुमने हमारे बच्चों को बहुत कठिन सजा दे डाली। कोकिला कहती है कि मोटा भाभी, क्या मैं इतना कठोर हो सकती हूँ अपने बच्चों के लिए? मेरा बस यही मकसद है कि हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा न हो, और जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की समान गलती है। इधर घर में शक्कर खत्म हो जाती है तो गोपी राशि से पूछने ही वाली होती है, तभी वहां पर कोकिला आ जाती है तो गोपी चुप हो जाती है। फिर कोकिला राशि को खीर बनाने के लिए बोलती है और कहती है कि ये काम स्वयं तुम्हें करना होगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर राशि और गोपी किचन में काम कर रही होती है तो राशि कहती है कि मुझे 3 किलो घी और 5 लीटर दूध मंगवाना है। गोपी बताने की कोशिश करती है कि घर में ऑलरेडी दूध है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती। गोपी चाय बना रही होती है तो वो मीठी से कहती है कि मीठी बहन, आप चाय बना दीजिए ना, मुझे थोड़ी थकान लग रही है। तो मीठी राशि को ही चाय बना